बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन के साथ मैं मोहम्मद तासिम। काश्तकार भाइयों, बात करेंगे हम सिट्रस बागात के हवाले से कि इस वक्त सिट्रस के जो बागात हैं इनके अंदर हमारे नई फ्लावरिंग स्टार्ट हो रही है, नए पत्ते निकल रहे हैं, नई नन्ही कलियां जो है वो निकल रही हैं। हमने इसको किस तरह बचाना है, आने वाले दिनों के अंदर इसके ऊपर कौन से जो है वो नुकसानदेह कीड़े हमलावर हो सकते हैं। खासकर भाइयों, सिट्रस के बागात के अंदर इस वक्त फ्रूट ख़त्म हो चुका है। हमारा सिट्रस का बागात नए सिरे से अपनी नई शाखें, नए पत्ते, नए फूल जो है वो बनाना स्टार्ट कर रहा है। जैसे कि आप इस वक्त देख सकते हैं, हम जिस फील्ड के अंदर मौजूद हैं वहाँ हम अगर आपको थोड़ा करीब से दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये जो हमारा सिट्रस का बागात है ये नए पत्ते निकाल रहा है और इसी के साथ नए फ्लावर बनना स्टार्ट हो चुके हैं, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। तो काश्तकार भाइयों, इन नए फ्लावर को हमने बचाना है क्योंकि यही हमारा सरमाया है और ये जो नए पत्ते हैं इन्होंने इस फ्लावर को खुराक देनी है, यहाँ से जो है वो हमारा फ्रूट बनेगा। तो हमने इन पत्तों को भी बचाना है और इस फ्लावर को भी बचाना है। तो काश्तकार भाइयों, इसको हमने किस तरह बचाना है इस वक्त इन्फॉर्मेशन करूँगा। तो इन्फॉर्मेशन जानने से पहले मेरी गुजारिश है कि जिन हाथ उसको नहीं किया, चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली इन्फॉर्मेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो काश्तकार भाइयों, इस वक्त सिट्रस के बागात के अंदर जो है वो नए पत्ते और नए फूल बनना स्टार्ट हो चुके हैं। नए पत्तों के ऊपर जो है वो आने वाले दिनों के अंदर और इस वक्त भी बाज़ फील्ड के अंदर सिट्रस सिल्ला आ चुका है, जिसे हम तेला भी कहते हैं। तेला वो असल में करता क्या है, हमारे नन्हे पत्तों से रस चूसता है। रस चूसने के बाद जो है वो अपना जो फुजला होता है वो पत्तों के ऊपर छोड़ जाता है, जिसके ऊपर जो है वो नई तह बनना स्टार्ट हो जाती है। हमारे पत्ते काले होना स्टार्ट हो जाते हैं और इसी के साथ जो है वो फंगस बनना स्टार्ट हो जाती है, जिससे हमारे पत्तों की खुराक बनाने का अमल जो है वो रुक जाता है और इसी से हमारा फल जो है वो कमज़ोर बनेगा। तो काश्तकार भाई, सिट्रस सिल्ले को हमने कवर किस तरह करना है, इस वक्त हमने उसको कंट्रोल किस तरह करना है। मार्केट के अंदर बहुत सारे ब्रांड्स मौजूद हैं सिट्रस सिल्ले को कंट्रोल करने के लिए। किसी भी अच्छे ग्रुप्स की आप बाइफेंथ्रीन ले लें और साथ में अमीडा क्लोप्रेट। अमीडा क्लोप्रेट अगर जो है वो पाउडर फार्म के अंदर है या लिक्विड फार्म के अंदर है तो वो आपने जो है वो जो पर केजी का पर एकड़ का जो पैक होता है उसकी हम 5 टैंकियाँ बनाएंगे और इसी के साथ जो बाइफेंथ्रीन है वो 50 ml फी टैंकी हम इस्तेमाल करेंगे। बाइफेंथ्रीन प्लस अमीडा क्लोप्रेट मिला के अगर आप सिट्रस के बागात के ऊपर स्प्रे करते हैं तो आप अपने इन नन्हे पत्तों को भी बचा सकते हैं, नन्ही बार आवरी फूलों को भी बचा सकते हैं। याद रहे, ये जो आपने स्प्रे करना है ये जल्दी जल्द करना है ताकि पोलिनेशन होने से पहले पहले जो है वो हम स्प्रे कर लें, क्योंकि जब पोलिनेशन होना स्टार्ट हो जाती है, फूल बनना फूलों के बाद पोलिनेशन हो रही होती है, अगर हम उस वक्त स्प्रे करते हैं तो स्प्रे होने की वजह से हमारे फूल मुतासर होते हैं, हमारी पोलिनेशन मुतासर होती है। तो इसलिए जो है वो हमने फूल का इस वक्त मरला स्टार्ट हुआ है, अभी ये 10-15 दिन लग जाएंगे पोलिनेशन होते, फ्लावरिंग को मुकम्मल होते। तो इससे पहले पहले जो है वो हमने अगले 1-2 दिनों के अंदर बाइफेंथ्रीन प्लस अमीडा क्लोप्रेट का स्प्रे करें ताकि आप सिट्रस सिल्ले से अपने बागात को महफूज बना सकें। तो काश्तकार भाइयों, इसके अलावा किसी फार्मर का कोई सवाल हो तो कमेंट्स बॉक्स में आदमी पूछ सकता है। आइंदा एक इन्फॉर्मेशन हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।